शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, आप सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरी ये वॉइस रो नोट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने इस दलाल सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव को चाहे अपना वकील हायर किया हो एफआईआर कराने के लिए, या अपना वकील हायर किया इसने कंपनी के खिलाफ खड़े होकर के कोर्ट के अंदर अनाप शनाप इल्ज़ाम लगाने के लिए। उन सभी लोगों के लिए मेरी वॉइस नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन सभी एसोसिएट के लिए भी जिनकी बेल इसने खुद से या इसने अपने असिस्टेंट इरफान सिद्दीकी या किसी और के जरिए करवाई हो। आज ये कुत्ता लाख भौंक ले सोशल मीडिया पर आकर के कि इसने बेल आपकी नहीं कराई, लेकिन सब जानते हैं, ये सारे एसोसिएट जानते हैं जिनकी बेल हुई है कि इरफान सिद्दीकी इसी कुत्ते का असिस्टेंट रहा है। और जब इसके घर पुलिस की रेड पड़ी थी तो ये कुत्ता इरफान सिद्दीकी के घर में ही जाकर शरण पाया था। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को वो गाइडलाइन बताना चाहूंगा जो लोग इससे संबंधित या इसके संपर्क में हैं। आप देख रहे हैं अब तक तकरीबन 10 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर हो चुके हैं। अलग अलग मुकदमा अपराध संख्या आप सभी लोग सामने डाली जा चुकी है और इसके ऊपर और कई एफआईआर, कई ऐसी कंप्लेन अभी लंबित हैं जो अनकरीब बहुत जल्दी इसके खिलाफ होने जा रही हैं। आज भी भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से इसके खिलाफ लोग कंप्लेन करने के लिए तैयार हो रहे हैं और आशा करते हैं कि 23 तारीख से पहले पहले इसकी हर एक करतूत वो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अपने अपने शहरों में इसके खिलाफ चाहे आईजीआरएस हो, चाहे पुलिस कंप्लेन हो, एफआईआर हो, किसी न किसी तौर पर लोग अपना फाइल कर चुके होंगे। फिलहाल जिस व्यक्ति के ऊपर कंपनी के साथ चीट करने का, कस्टमर के साथ चीट करने का, एसोसिएट के साथ चीट करने का गंभीर आरोप लग रहा हो और वही व्यक्ति उच्च न्यायालय में खड़ा होकर के कंपनी को आरोपी साबित करने की कोशिश कर रहा हो, जिस व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया से प्रमोशन कर करके कस्टमर्स को यह कन्विंस करने की कोशिश करी हो कि कंपनी एफआईआर करो और एफआईआर करोगे तभी तुम्हारी लायबिलिटी दूर होगी और मैं ही दूर कराऊंगा, उसका तो वही व्यक्ति दूसरे लोगों को अपना विरोधी समझ करके कंपनी के रिडेम्पशन प्लान जो कंपनी चलाना चाहती थी उसे पूरा टेक ओवर कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, एसोसिएट को ब्लैकमेल करके पूरी पूरी जमीन रजिस्ट्री सब अपने कंट्रोल में कर लेता है, डराकर धमकाकर ब्लैकमेल करके सभी एसोसिएट को एफआईआर की धमकी दे करके अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता और कर भी लेता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई भी अगर कार्य किया गया होगा तो कानूनी तौर से इस कार्य की मान्यता कदापि नहीं होगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से हम लोग इस बात को पुरजोर तरीके से कोर्ट में रखेंगे। भले ही हमें रियायत बाद में मिले, लेकिन असली दोषी का चेहरा पहले सामने आए, हम इसकी पुरजोर वहां पर आगे जाकर के अगुवाई करेंगे और पुरजोर अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे, पैरवी करेंगे। मैं आप सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा जो लोग इससे किसी प्रकार से संबंधित हैं, इसने जिन जिन कस्टमर्स का इंटरव्यू किया और करवाया हो, उन सभी लोगों से मैं कह देना चाहूंगा कि आप लोगों को यदि कोई रजिस्ट्री या कब्जा दिया गया है उसको सिरे से आप खारिज मान लीजिएगा, क्योंकि फिर से एक लड़ाई आपको लड़नी पड़ जाएगी कंपनी से और उस समय यह दलाल आपको बचाने के लिए बाहर नहीं रहेगा, जेल के अंदर होगा। ये तयशुदा बात है कि इसने जितनी भी फर्जी बेल कराई हैं, इसके और जितने भी आरोप लगे हैं, इन सभी आरोपों के तहत इसका कभी भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यह कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है, कभी भी जेल जा सकता है। इसने जिस प्रकार के कृत्य किए हैं, इन कृत्यों की सजा इसे मिलकर के ही रहेगी, कानून से ऊपर यह नहीं हो सकता है, किसी प्रकार से कानून पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए दलाल सतेंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा कराए गए सभी कार्य, सभी रजिस्ट्रियां, सभी एफआईआर के कस्टमर्स और एसोसिएट जिनको बेल हुई है, वो ये जान ले कि आपके लिए ये डगर बहुत आसान नहीं है, सबसे कठिन डगर है। ये व्यक्ति सबसे पहले अपने मुकदमों में इतना उलझ जाएगा, ये आज ही उलझ चुका है, अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। ये व्यक्ति एक दिन में अपनी 2 से 3 अलग अलग फोटोग्राफ शेयर करता है, जिसमें कभी दिखाता है कहीं है, कभी दिखाता है कहीं है, और दोनों तीनों फोटोग्राफ्स के चेहरे की भंगिमा हो, चाहे चाहे बालों का कलर हो, चाहे डाई हो, सब बड़ा डिफरेंट लगता है। यानी अब ये पागल हो चुका है। इसे इस बात का भी ख्याल नहीं होता है कि ये अपनी जिन चीज़ों से आप लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है वो चीज़ें कब की फेल हो चुकी हैं। तो अब इस तरह की हरकतें इसने करनी शुरू करी तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि व्यक्ति रास्ता भटक चुका है। ये व्यक्ति कानून की बात नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति लायबिलिटी उतरने की बात नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति बदनाम करने की बातें कर रहा है। ये व्यक्ति मानहानि केस डालने की धमकी दे रहा है, ये व्यक्ति आईजीआरएस कराने की धमकी दे रहा है, ये व्यक्ति एफआईआर करने की धमकी दे रहा है, ये व्यक्ति कंप्लेंट और कुछ कर नहीं पा रहा है। आज तक पिछले 1 सालों से कस्टमर के हक ग्रुप का संचालन चल रहा है। हम सभी कस्टमर साथ कांटेक्ट में हैं।
बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको इसने कई बार धमकी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसकी किसी भी धमकी पर कोई भी अमल नहीं हुआ है। ये कंप्लेंट डालता है, आईजीआरएस वगैरह डालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामने पुलिस स्टेशन भी ये समझ करके बैठा हुआ है कि ये दोगला इंसान ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाने के लिए उस पुलिस डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल कर रहा है जो आपकी सुरक्षा के लिए है। फिलहाल आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अगर इस व्यक्ति ने आपके कंप्लेन, आपकी एफआईआर के एवज में किसी की बेल करा दी है तो बेल कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब तक दसियों ऐसे लोग हैं जिन्होंने जा करके अपनी एफआईआरों में हुई बेलों को कैंसिल करने का आग्रह डाल दिया है कोर्ट में। ऐसे कई कस्टमर्स हैं जो अब पाइपलाइन में हैं, जो अब जागृत हो रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप ये कार्य नहीं करेंगे और आपकी एफआईआर पर किसी की गलत बेल हुई है और समझौता पत्र इसने लगा दिया है तो किसी भी हाल में आपकी लायबिलिटी उतारने की दायित्व कंपनी पर नहीं रह जाएगा। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझिए। दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने अगर आपकी एफआईआर कराई है तो आपकी एफआईआर संदिग्ध है, क्योंकि इसने कई ऐसे नाम डाल दिए हैं एफआईआर में जिन एफआईआरों से उनका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे सारे नाम को चैलेंज किया जाएगा। ऐसे सारे एफआईआरों में आए हुए नाम जिन्होंने एफआईआर करी हैं उन्हें बाकायदा कोर्ट में चैलेंज कराया जाएगा कि एक बार इन एफआईआरों की जांच कर ली जानी चाहिए कि इसमें जितने भी नामजद अभियुक्त हैं क्या उनका कस्टमर्स को लेना देना है। अगर लेना देना नहीं निकला तो आपकी एफआईआर ही क्वैश कर जाएगी। अगर आपकी एफआईआर में कुछ सूचनाएं गलत दी गई तो आपकी एफआईआर संदिग्ध हो जाएगी और संदिग्ध एफआईआर में लिखी गई कोई भी धनराशि को फिर कंपनी मानने से साफ इनकार करेगी, क्योंकि आपने इस दलाल के चक्कर में पड़ करके कंपनी को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करी है। इसलिए पहली गाइडलाइन उन लोगों को जिन्होंने दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव कहने पर एफआईआर करी और ऐसे किसी व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। आपसे अनुरोध है, आप लोग अलर्ट होइए, तैयार होइए, अगली गाइडलाइन इंतजार करिए ताकि आपको कानूनी तौर से मैं सुरक्षा प्रदान कर सकूं, आप लोगों को बाकायदा इस चीज के बारे में बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी एफआईआर आपके खिलाफ ही ना हो जाए, आपकी लायबिलिटी उतारने में आसानी हो, क्योंकि अंततः लायबिलिटी कंपनी को ही उतारनी है, अंततः लायबिलिटी कंपनी ही उतारेगी। और यदि कंपनी किसी चीज को कानूनी तौर से मना कर देगी तो आप में से किसी की भी इतनी आज की तारीख में ताकत नहीं हो सकती है कि आप कानून से ऊपर जा सकें। और कानूनन अगर आपने कोई चीज पहले ही गलत कर दिया है तो यह मान चलिएगा कि वो चीज वहां पर पकड़ में आएगी। दूसरी बात, अगर किसी एफआईआर के एवज में इसने कोई बेल करा दी है और उस बेल में इसने समझौता दिखा दिया है तो आप यकीन जाने कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं करा ली जाती कि आपकी संलिप्तता तो इसमें नहीं है कहीं, क्योंकि जब हमने समझौता किया नहीं तो आपने इसका मतलब एफआईआर कराई ब्लैकमेल करने के लिए, कंपनी की जमीन को हड़पी आपने, या आपने कंपनी का पैसा लिया, जो भी लिया हमें पता तक नहीं, और आपने समझौता लगा दिया। क्षमा करिएगा, ये धाराएं बनेगी। इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि आप खुल करके सामने आ जाएं। इस दलाल ने जो भी आपसे कहा है उसको कोर्ट में लिखित में दे दें ताकि हम आपकी तरफ से खड़े होकर के बताएं कि हमारा कस्टमर निरीह था, निर्दोष था, कस्टमर ने कंपनी के खिलाफ यदि कोई कदम उठाया है तो आज कंपनी उसके साथ खड़ी है और गलत को गलत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने इसके कहने पे गलती करी है और जब कंपनी को रास्ता मिलेगा तो बगैर उस गलती को उजागर किए आपका रास्ता मिल जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए इस गाइडलाइन को बहुत कान खोल करके बहुत ध्यान समझ लें कि यदि आपकी एफआईआर में सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव का हाथ है, यदि जमानत में सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव का हाथ है, यदि रिडेम्पशन में सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव का हाथ है, तो आप जब तक कंपनी के पक्ष में खड़े होकर के सारी बात सच सच नहीं बताएंगे, क्योंकि रिडेम्पशन अगर सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने कराया तो उसमें कंपनी कोई रोल नहीं है, आपका रिडेम्पशन वैलिड है ही नहीं। एफआईआर अगर आपने कराई सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव कहने पर आपने किसी ऐसे आपको अभियुक्त बनाया जिससे आपका लेना देना नहीं, तो उसकी लड़ाई कंपनी लड़ेगी। फिर आप चले पहले अपनी एफआईआर को ही सही साबित करें, फिर लायबिलिटी की बात करें। यदि किसी एफआईआर पर इसने बेल करा दी है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो इसका मतलब कानूनी तौर से आपने अपनी लायबिलिटी खत्म कर ली है। फिर कंपनी से आपका कोई लेन देना रह नहीं जाता है और कंपनी अपनी 1 इंच जमीन जिसकी इसने रजिस्ट्री कराई होगी, 1 इंच जमीन किसी को लेकर नहीं जाने देगी। हम कोर्ट से रास्ता लेकर के आ रहे हैं, किसी का औकात या किसी की मजाल नहीं है कि वो कानून के खिलाफ चला जाए। हम कोर्ट से सारा कैंसिलेशन रास्ता लेकर के आएंगे, हम कोर्ट में ये सारे के सारे कांड डालेंगे, हम कोर्ट में सारे अपराध डालेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस दलाल से जुड़े हुए हैं तो इस दलाल से अपना पीछा छुड़ाइए, कंपनी की दी गई गाइडलाइन को फॉलो करिए, जो कुछ भी इसने आपसे कराया उसको कोर्ट में लिख करके दीजिए कि आपने दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के कहने पर किया। अगर आपने किसी पर गलत एफआईआर करी है तो अगर इसने आपसे फर्जी एफिडेविट साइन करा लिया है तो लिख के दीजिए कि एफिडेविट से आपको लेना देना नहीं था,
सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने अपनी तरफ से करके दिया है। अगर इसने बेल आपकी कराई है फर्जी एफिडेविट से और आपको नहीं पता था तो लिखित दीजिए कि आप तो जेल में थे, आपको जानकारी ही नहीं थी। एफिडेविट लगाने वाले वकील महोदय समझिए इस बात को, ताकि हम आपके साथ दे सके, आप साथ खड़ा हो सकें। अन्यथा ये मान चलिएगा कि तीन के तीनों लोगों के लिए बड़ी दुश्वारियां होने वाली हैं। जिनकी बेलें हुई उनकी बेल कैंसिलेशन डल रही है। अगर कंपनी आपका साथ नहीं देगी तो आपको कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी बेल कैंसिलेशन से। और बेल कैंसिलेशन पड़वाने के पीछे मैं खुद लोगों से निवेदन करूंगा कि जहां बेल कैंसिलेशन डालेंगे, अगर आपकी जमीन पर रिडेम्पशन दिखाया गया कि रिडेम्पशन आपको मिल चुका है तो भूल जाइए उस रजिस्ट्री को। अगर आप सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा रिडेम्पशन करा के बैठे हुए तो भूल जाइएगा, क्योंकि रिडेम्पशन सारे कैंसिल होंगे। और आपने अगर सच में इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी रजिस्ट्री सही है, तो अगर आप सही तरीके से कानूनी तरीके से आते हैं तो कंपनी आपकी एक एक पाई चुकाएगी। आपका रिडेम्पशन फिर से कंपनी करेगी, उसका स्टैम्प ड्यूटी कंपनी फिर से देगी। पिछले सारे रिडेम्पशन को, सारी रजिस्ट्रियों को कंपनी कैंसिल करेगी। अनुरोध मेरा आप सभी लोगों से कि इस दलाल के चंगुल से निकलिए, इसके खिलाफ खड़े होइए, इसके खिलाफ एक मत होकर आवाज उठाइए। इस दलाल का अस्तित्व खत्म हो चुका है। नगर नगर, गली गली, हर जगह पर बदनाम हो चुका है। ये कोर्ट जाना बंद कर चुका है। यहाँ वहाँ की फोटो डालता रहता है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। कोर्ट के टाइम पर ये लाइव नहीं आता, ये दिखाने के लिए कि मैं लखनऊ में हूँ। ये दिखाता है बनारस में हूँ, ये दिखाता है हरदोई जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उस दिन इसकी कोर्ट की सुनवाई रहती है और सुनवाई से भागने की कोशिश करता है। आप सभी को बता दूं, इसने मेडिकल बेनिफिट लेने के लिए हार्ट अटैक का भी बहाना किया था, शायद सच में हार्ट अटैक हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था ये। तो ये नौटंकी अपनी शुरू कर चुका है, बहुत जल्दी आपको छोड़ने वाला है ये। इसके चक्करों मत पड़िए, नहीं तो आपकी लायबिलिटी अधर लटक जाएगी। इससे पहले कि कोर्ट कोई रास्ता दे, आपका रास्ता रुक जाए, इससे पहले दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव गिरफ्तार हो, आपका रास्ता रुक जाए, आप अपना रास्ता चुन लीजिए।